जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 6। कल जो अहबाब छुट्टी पे थे, हाथ खड़ा कीजिएगा। कल जो छुट्टी पे थे, मोहतरम आप नहीं आए कल? जी जी, क्या हुआ था, क्या हुआ था? हैं? ये आपको कब पता चला इस बात का? सुबह चल गया था या लेक्चर के थोड़ी देर पहले पता चला यार आज इस तरह कर लेते हैं जी, या मशवरा हुआ किसी के साथ आपका? मैं खुद ही फील हुआ कि यार ये मसला है। फिर कब ये मसला खत्म हो गया? जवान आदमी हो यार, थोड़ा बहुत मसला हो भी तो आ जाएगा करो। जी आप नहीं आई, हाथ भी तुमने नहीं खड़ा किया। हाँ क्या तकलीफ थी? क्या तुम्हें क्या हुआ था? आपको कब पता चला इस बात का? सुबह कितने बजे? सुबह सुबह क्लासेस के टाइम? जी क्या मसला है? रात सोते हुए नहीं था मसला? यार जवान आदमी हो यार, माशाल्लाह आप लोग, कोई हो भी मसला तो कोई बात नहीं है। और कौन नहीं था यार? कल तो बच्चे थोड़े थे ना अल्लाह के बंदो, कल तो बच्चे थोड़े थे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो पीछे इधर बैठे नहीं थे जी। आपको मुहतरम क्या था खुद ही? अच्छा झूठ ना बोलो, सच बोल दिया करो, क्या होगा मैक्सिमम? जी झूठ बोलने से आखिरत खराब होगी, थोड़ी सी इधर से बिस्ती हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। जी मोहतरम क्यों? यार मेहमान तो मेरे चांद रोजाना आते रहेंगे, फिर रोजाना क्लासेस छोड़ोगे? नहीं तो वो तो अक्सर आया करेंगे, आगे भी आएंगे फिर। भाई लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट करो, लोगों के हिसाब से एडजस्ट ना हो। जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना होता है वो लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, याद रखना हमेशा। अगर आप लोगों के हिसाब से एडजस्ट होने लग पड़े ना मेरे चांद, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ पाए? अहम बात है, इससे पल्लू से बांध लें। मतलब आपका तो पल्लू नहीं होगा, दिमाग में बिठा लें आप, इधर इस खोपड़ी में बिठा लें। जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट करो। कह ये तो मेरा पढ़ाई का टाइम है यार, ये तो पॉसिबल नहीं है। खाना खाने चले? हाँ हाँ चलो यार, मैं तो पहले वेल रहा हूँ आपसे भी ज्यादा। तो यार ये तो खाना तो यार मैं तकरीबन अपने टाइम से ही उस टाइम चले जाते हैं। भाई क्या ख्याल है? अपने हिसाब से एडजस्ट करो, ना के दूसरे आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है फिर आपका वो लेवल अप नहीं है। और समझ रहे हो बच्चों? जी। लेकिन ये भी नहीं होना कि भाई सुनो ही ना किसी की, लेकिन थोड़ा सा तो यार पता चले, अगले बंदे की रूटीन है यार कोई इस तरह। वो समझ रहे हो? जी भैया, पांचवा हेड आज डिस्कस करेंगे भाई। इसका नाम समझ लें पहले। इसके दो तीन नाम हैं बच्चों। कितने नाम हैं? इससे कैपिटल भी कहते हैं बच्चों, इससे नेट एसेट्स भी कहते हैं, और इक्विटी भी कहते हैं, और ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? इससे कैपिटल भी बोला जाता है, इक्विटी भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, और बच्चों नेट एसेट्स भी कहते हैं। बच्चों जो मशहूर नाम है ना आपके लेवल में, वो ज्यादातर कैपिटल ही कहा जाता है बच्चों, लेकिन पता तो होने चाहिए सारे, अक्सर सवाल क्वेश्चन में इस्तेमाल भी होंगे। अब जरा सुनना गौर से बात। कैपिटल क्या होता है बच्चों? इस्लामाबाद के अलावा बताना है आपने। कैपिटल पैसे, किसने कह दिया? सरमाया, वेल डन। सरमाया जी। क्या होता है बच्चों? जैसे आप माशाल्लाह कौम का क्या है? जी जी। कौम के सरमाया छुट्टियां कर रहे हैं जी, आ नहीं रहे क्लासेस में। भाई कह रहे हैं कौम के सरमाए के सर में पेड़ में दर्द है जी। बच्चों अब जरा गौर से सुनना बात, अब जरा गौर से सुनना बच्चों, बात गौर से बात सुननी है, ये जरा सुनना बच्चों। अब मैं आपको ना एक बात बताने लगा हूं यार। हमेशा याद रखना बच्चों, एक इक्वेशन लिखने लगा हूं मैं। एसेट्स, मैं कहता हूं एसेट्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं जी,
लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटीज क्या जी, एसेट्स क्या, लायबिलिटीज क्या जी। ये क्या लिखा, अब जरा सुनना गौर से, बड़ी पढ़ी लिखी बात है बच्चों। एक बिजनेस है बच्चों, उसके एसेट्स हैं टोटल ₹100 के, कितने के बच्चों, ये जादू से आए, क्या ये ठीक है? 100 इक्वल है जादू? नहीं ना। तो इसका फिर मतलब ये है बच्चों, कैपिटल कहते हैं बच्चों एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस। हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल आसान, मैंने ये आसान सी जरा आपको मैं डेफिनेशन बता दूं कैपिटल की क्या होती है जी। कैपिटल कहते हैं जी बिजनेस, सुनना 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 बच्चों, बिजनेस के पास अपना, भाई आपने बिजनेस शुरू किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो चेयर्स खुद आ गई बिजनेस में, गाड़ी बिजनेस में खुद ही आ गई, वो कौन प्रोवाइड करेगा? इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट बिजनेस एंटिटी, या याद है बच्चों आपको? अब जब उसने चीज बिजनेस को प्रोवाइड कर दी, अब ये चीज इकोनॉमिक रिसोर्स किसका है? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? अब ये बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर हो गया ना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जी इस्लामाबाद वाले भाई, जिससे कल नींद नहीं आई थी, आज सीख रहे फिर आप? आज सोए आप? आज ठीक था ना जी? फिर नहीं सोए हैं? नहीं, क्या मसला है, क्या मसला है जी? जी नहीं तो रात को क्यों नहीं सो रहे? मेरी नींदें उड़ गई, मैं मैंने कुछ नहीं कहा भाई जी। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द दिस इज बिजनेस is called capital, is called capital। कुछ चीजें ना टाइम बहुत वेस्ट करती हैं, समझ रहे? अभी मैंने लिखा है कैपिटल, क्या लिखा है बच्चों? कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइड किया। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स मुझे जरा बताते हैं आप क्या क्या होते हैं बच्चों? लैंड, बिल्डिंग, कैश, कैश, बैंक, ठीक है भाई। कोई भी रिसोर्स प्रोवाइड किया बाय ऑनर, ऑनर ने भाई, आपने कहा ना, आपने कहा आपका इसमें ग्रामी क्या मोहतरम, ये वाले इस्लामाबाद वाले के साथ जो बैठे हैं भाई, जी शिरजा अहमद, शिरजा अहमद साहब, आप किस इलाके से आला तालीम के लिए आए हैं जी? आप लाहौर से ही हैं, मतलब ज्यादा दूर से नहीं आए जी? जी शिरजा अहमद साहब, ये इकोनॉमिक रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया है? शिरजा अहमद साहब कहते हैं जी मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, से माशाअल्लाह जी। अच्छा, अब मेरे भाई ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया ओनर ने, ये रिसोर्स इन्होंने प्रोवाइड किया, ये क्या हो गया बच्चों? किसको प्रोवाइड किया? बिजनेस को। ये इससे क्या कहेंगे बच्चों? क्या मेरी बात समझे? अगली बात समझ लें, बिजनेस इनके है ना, इन्हें कोई चीज चाहिए, तो इन्होंने कहा यार देखो अभी तो इतने पैसे नहीं है, मसला है, इन्होंने कहा जी अभी फाइनेंस नहीं है, बिजनेस में एक चीज पड़ी है, ये निकाल के विड्रॉ करके अपने घर में ले गए, या घर में ले गए या जहां भी ले गए, पर्सनल यूज में ले आए। अब इसे कहते हैं ड्राइंग्स, इसे क्या कहते हैं? ये उल्टा है कैपिटल के। क्या है ये? मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, जो चीज मेरे चांद बिजनेस को ऑनर ने प्रोवाइड की है कैपिटल है, जो चीज विड्रॉ की है, अच्छा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, वो क्या है? ड्राइंग। ये हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऑनर ने, बिजनेस ऑनर का ही है, तो क्यों हम इस तरह की बातें पढ़ रहे हैं? ऑनर की चीजें जाती, पर्सनल, वो ऑनर की हैं, और जो बिजनेस की हैं बच्चों, वो बिजनेस के नाम पे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों?
अब मैं किसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं बच्चों? एनी इकोनॉमिक रिसोर्स ये कैश भी हो सकता है बच्चों, ये कैश भी हो सकता है, ये बैंक बैलेंस भी हो सकता है। भाई किताब किधर है, किताब किधर है आपकी, तुम्हारी किधर है? तो अभी क्या क्या पेंसिल दी है इसको? पेंसिल नहीं थी। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, विड्रॉल बाय ऑनर फॉर, नहीं या इस तरह करने, फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम फॉर, ओके जी, इज कॉल्ड, ओके कल आना मुंह दो के जी, इधर आए, कहता जी विड्रॉ की हैं और पर्सनल यूज, इसको हाईलाइट कर लें। फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से की ना जी, जी मोहतरम भाई, ओए हेलो, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। ये देखें, आपको एक चीज समझ आ गई होगी, बिजनेस की चीजें अपनी हैं और बच्चों अंदर की चीजें, ये समझ आ गई ना बात? अलग अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों इसका। हाँ तो मैंने क्या कहा, बिजनेस यार उसको चाहिए, बिजनेस से निकाल ली इसने, विड्रॉ कर ली, ऑनर है ना, आपको भी रोक सकता है? आपका बिजनेस है, मैं कहूँ यार ना चीज ना निकालना इधर से, जी, या भाई कहें यार ना ना, ना बिजनेस, आप मेरी चीज है भाई, तो आपके मामू चाचू लगते हो, और समझ रहे हो जी। ओके बच्चों, ये चीज प्रोवाइड भी तो बिजनेस ने की थी ना। अच्छा जी, ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब अभी इधर आओ बच्चों, अब मैं आपको एक चीज समझाऊं। अब मुझे इधर 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 देखो बच्चों, जितने भी एसेट्स है ना बिजनेस के पास, या तो ऑनर ने प्रोवाइड किए होंगे कैपिटल, मिसाल दे रहा हूं मैं, कहता हूं ये 60 रुपीज के किसने प्रोवाइड किए, प्रोवाइडेड बाय ऑनर, ओके। बाकी फिर बिजनेस के बिहाफ पे ऑनर ने उधार किया होगा किसी से, ₹40। क्या बच्चों, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। एसेट्स जितने होते हैं बच्चों, ये हमेशा इक्वल होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज किसे कहते हैं? जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशन। ये लोन लिया होगा बैंक से बच्चों, ये किसी से भी लोन ले लिया होगा, रिसोर्स प्रोवाइडेड अदर देन, इसको क्या, इससे क्या कहते हैं, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल ये समझाने के लिए, इसकी अपनी एक्चुअल डेफिनेशन मौजूद है जो हमने पढ़ी है, तो ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं, रिसोर्स प्रोवाइडेड अदर देन, रिसोर्स का मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स, अदर देन, ओके बच्चों, ओके। बिजनेस के पास या तो सारे का सारा रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया, 100 का 100 ऑनर ने, हो सकता है ऑनर ने खट्टू ने 1 रुपया भी प्रोवाइड ना किया हो, सारा का सारा लोन हो बच्चों, ये भी हो सकता है 50-50, हो सकता है 70-30। भारत समझाना ये चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं आपको, जितना भी रिसोर्स प्रोवाइड किया है बच्चों, ये किसने प्रोवाइड किया, ओके, ओके बच्चों, डन, डन मेरे चांद। ये जो लिखा है ना मैंने इधर, इससे कहते हैं इक्वेशन, नहीं होता इक्वेशन, माशाल्लाह, इक्वेशन, इक्वेशन, ओके जी। जिस तरह आजकल लोग ब्रदर के ब्रो, यू नो ब्रो जी, इस तरह थोड़ा सा इक्वेशन, क्या बच्चों जी, ओके सर, डन जी। जिस तरह थैंक यू सो मच को आजकल इस तरह लिखते हैं ना जी, ये बस हो गया जी,
जी जी, ये बड़ा बड़ा नया कुछ हो रहा है, तुम्हें नहीं पता, अभी तुम छोटे हो जी। ओके बच्चों, ठीक है सर जी। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग। भाई जिनके लेक्चर्स कवर नहीं थे, आपका क्या बना फिर? सारे लेक्चर ले लिए? कोई शर्म कर, कोई हया कर यार। लेक्चर ले ले, कभी तो लेक्चर नहीं पूरे, कभी तेरे मेहमान आ जाते हैं। अगले लेक्चर गलत थे, वो सही नहीं पढ़ाया था उसमें। यार खत्म भी कर ले मेरा चांद, शुरू तो कर ले, फिर ये चीजें अच्छी समझ आएंगी तुम्हें। शुरू में ही अगर वो चीजें जो है ना, वो क्या उसका नाम है, मिसमैच होना शुरू होगी ना, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाना है, समझ रहे हो? बाकी भाई जो है, बाकी हजरात जो है जी मोहतरम, आपके साथ जो भाई बैठे हैं, आपके भी गेस्ट आए थे? अच्छा नहीं आते, गुड। अच्छा जी, तो आपने लेक्चर ले लिए? गेस्ट पे नहीं आए, लेक्चर में नहीं लिए जी? नहीं ले ले यार लेक्चर। वो क्या लिंक शिंक सही नहीं है मुझे आपको प्रोवाइड किए हैं? क्या कोई हाँ तो फिर क्यों लेक्चर नहीं ले रहा? भाई साथ वाले जो हमारे भाई हैं, आप किस इलाके से तशरीफ लेके आए हैं? लिया से। ये सारे कंफर्म जन्नती लिया के हैं जी? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो जी, पढ़ लो बेटा पढ़ लो जी। लिया के हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं बच्चों जी, पढ़ लें, शाबाश पढ़ लें, माशाल्लाह क्वालिफाई भी किया हुआ है, सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आप भी थोड़ी हिम्मत कोशिश कर लो जी। इधर आए, इधर भी मेरे मासूम दोस्तों, इधर तक बातें समझ आई आपको? इधर तक बातें समझ आई सर? अच्छा, एक बात मुझे बताओ बच्चों, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, चलो थोड़ी देर बाद पूछता हूं। इधर आओ, इधर। ये अकाउंटिंग इक्वेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आना 3 पे जरा। ये आपको पढ़ाया मैंने अभी? ये पढ़ाया बच्चों आपको? बस जो पढ़ाया उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। देखो ये सही बात होगी या नहीं हुई? आगे कुछ नहीं पढ़ना, आगे नहीं कुछ पढ़ना। नीचे एग्जाम्पल है, इधर आओ जरा, एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल पे आओ। जिस तरह मैं लिंक करवा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ना है, अपनी मर्जी से नहीं, आपने टिटो पार्टीज नहीं करनी जी। इधर देखो जी, इधर। भाई तुमने कल वाला लेक्चर कहां से कवर करोगे हैं? वो भाई ने बता दी थी आपको, माशाल्लाह। अगला बैच भाई का लगा दें। मोहतरम आपका नाम मैं भूल गया हूं दोबारा। हसनैन अब्बास साहब। हसनैन साहब आप कहां से कवर करेंगे कल वाला लेक्चर? भाई वो यूजर नेम पासवर्ड तो ऑनलाइन वालों के लिए होता है गुड्डू, वो टेस्ट के लिए बेटा, वो टेस्ट के लिए, उसमें लेक्चर नहीं आ रहे। मेरा चांद ऊपर जाके कवर कर लो भाई, ऊपर जाके लेक्चर कवर कर ले, तेरी मेहरबानी है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें, कीवर्ड्स होते हैं, वो क्या ठीक है, उन्होंने अच्छा समझाया होगा, लेकिन लेक्चर लो जाके, लेक्चर लो जाके। शुरू में कॉन्सेप्ट ना खराब करो, ऊपर चले जाओ। ऊपर का मतलब है जी ये क्या उसका नाम है जी, इससे ऊपर वाला फ्लोर जो है उसमें लैब है, क्या है बच्चों? उधर जाके लेक्चर लो, ठीक है भाई? हसनैन साहब आपका नाम क्या है? हमदा साहब लेक्चर लेने जाके, ठीक है सर जी। और कौन छुट्टी पे थे यार, ये बता नहीं रहे मुझे। जो भी छुट्टी पे था लेक्चर ले जाके, लेक्चर ना छोड़ो, काउंटिंग के लेक्चर ना छोड़ो। मैं मेरे चांद मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बनने, फिर मसला होगा आगे जी। इधर देखो बच्चों, मोहतरम कहता जी कंप्लीट द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये हैबिट नहीं बनानी लेक्चर लेने की, लेक्चर जी बस छुट्टी कर ली ऊपर लेक्चर, वो फिर मना भी करेंगे। चलो शुरू में है तो क्या उसका नाम है, वरना फिर वो जी। इधर देखें, एसेट्स इक्वल होते हैं किसके? लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी, इक्विटी भी खैर आप कह सकते हैं भाई। इधर देखना जरा, इधर देखना, ये रोना पीटना नहीं शुरू कर देना सर, पहले ऑनर का लफ्ज आना चाहिए, फिर लायबिलिटीज का आना चाहिए। इससे आपने बचपन में पढ़ा होगा जी, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है? ये तो पता है ना आपको। आप सुनना बच्चों, इधर सबके साथ इक्वल 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 के साइंस लगा दो। लगा दिए? लगा दिए। इधर प्लस करना है जी इनको आपने जी। बताएं जी, ये जो अभी ट्रांजैक्शन नंबर, ये जो पॉइंट नंबर 1 आपके सामने है, एसेट्स कितने हैं बच्चों? लायबिलिटीज कितनी है? बताएं इधर कितने आएगा? ओके, ये फिल करना है टेबल आपने। इसका मतलब है जी 60,000 के एसेट्स हैं, 15,000 रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया?
और मेरे भाई बाकी ये लाइबिलिटी, ये कैपिटल है जी और ये लाइबिलिटीज। डन। पॉइंट नंबर 2, 80,000 के एसेट्स हैं सर जी, लाइबिलिटीज नहीं पता। 56,000 ये है ना बच्चों, तो दो तरीके हैं बच्चों, एसेट माइनस ये कर दो तो ये आ जाएगा ना, कितना। डन। डन बच्चों। चलें 1-2 मिनट है, करें आप सॉल्व खुद जी, करें सॉल्व करें, जल्दी करें शाबाश। भाई कैलकुलेटर निकालो, जल्दी करो, कैलकुलेटर निकालो। चलो भी चलो, अपना अपना बच्चों, अपना 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 सेल्फिश हो जाओ। किताब किधर है, किताब किधर है? अच्छा अच्छा, तो चांद लेक्चर कवर कर ले मेरा चांद, ठीक है। आज फर्स्ट डे है तो यार वो एक नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें आ जाओ ना फिर। अभी तो तुम्हारे 6-7 लेक्चर भी मिस हैं, तो फिर ये 6-7 नहीं है ना, ये तो भाई फिर 3 से मल्टीप्लाई करो ना, 3 बुक्स हैं, 3 लेक्चर्स मिस हैं आपके, तो मेरा चांद उसमें आ जाओ ना। वो भी सेम सेम, जब इन्होंने खत्म करना है लेक्चर, इनके खत्म होंगे सभी आपके होंगे, क्या ख्याल है? उसमें आ जा मेरा चांद, ठीक है। हाँ टीचर डिफरेंट होते हैं लेकिन सारे माशाल्लाह सही पढ़ाते हैं यार। जी मोहतरम जी, कर नहीं रहे सॉल्व आप? क्या ये क्या है? तो करो ना जल्दी जी बच्चे, शाबाश जी। तुम नहीं कर रहे भाई? कर लिए भाई आपने? जी हो गया हमदा साहब? होली होली राम से, यस मोहतरम। चले मेरा ख्याल है जी हो गया होगा, क्या ख्याल है बच्चों? सर इधर आए जी, पॉइंट नंबर 3 पे आए। हुए हुए हुए, ये तो एसेट्स ही नहीं दिए हुए, तो भाई एसेट्स किसके इक्वल है? बच्चे चुप हो जाए ना, एसेट किसके इक्वल है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कितना हुआ भाई? पॉइंट नंबर 4, 120,000 ये है, 27,000 ये, और ये कितना है जी? ओके। पॉइंट नंबर 5 जी, 150,000 ये है, ये 97, तो ये कितना? ओके। पॉइंट नंबर 6 जी, 1 है, ओके। डन। डन। यार ये जो एंड पे भाई बैठे हैं जरा इनको, ये काला जोड़ा जी मोहतरम, ओके। नीचे देख रही हो यार, ओके। होमवर्क में नोट करें 2 क्वेश्चंस, ये पेज नंबर है मेरे चांद 8, ये 2 क्वेश्चंस भैया आपके होमवर्क में है। डन जी, 4 और 5। तो बस करो, शोर ना करो, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो डिस्टर्ब होंगे ऑनलाइन वाले जी। टैं 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 करी जा रहे हो। इधर देखें जी, इधर इधर आए, इधर वापस। अब कुछ बातें आपसे कर लें आज, किसी को बताना नहीं है। चलें इधर देखो, इधर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं बच्चों, पूछ लूं? देख लें। चलें बच्चों फिर एक्टिव हो जाए जरा, एक्टिव जरा, जिनके मेहमान आए थे वो भी एक्टिव हो। मेरा पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, ये कंप्यूटर जी लॉक करेंगे इसको। भाई क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो एसेट्स हैं 100 के, ऑनलाइन वाले 1 पे कर लो, 2 पे ना सुनो, 1 पे करो, शाबाश, 1 पे करो, 1 पे करो जी। एसेट्स हैं मेरे चांद 100 के, कितने के? 100 के।
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये सारे एसेट्स पर राइट ऑनर का है, यानी ये सारे एसेट्स ऑनर के हैं? देखो देखो, समझो बात को। ये जो 60 रुपीज प्रोवाइड किए हैं बच्चों, ये जो 60 रुपीज प्रोवाइड किए हैं, यानी 60 रुपीज या कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स ये जो प्रोवाइड किया ऑनर ने बिजनेस को, हाँ, ये तो इस पे तो कहा जा सकता है कि ऑनर का राइट है, कहा जा सकता है ना। मिसाल के तौर पर जी बिजनेस वाइंड अप करना, बंद करना है, क्या करना है जी? क्या मैं ये कह सकता हूं ये सारे जितने भी एसेट हैं सारे ऑनर 100 के ले जाएगा? क्यों? ऑनर का बिजनेस है भाई। भाईजान, ये जो लायबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, सर जी जब ऑनर ने कहा ना मैं अब जा रहा हूं, बस बिजनेस वाइंड अप हो गया, उसने कहा अल्लाह हाफिज यार, बस कमी कोताही गलती माफ कर दें, वो भाई जिसने उधार दिया था उसने कहा इधर आओ मैं माफ करता हूं तुम्हें। उसने कहा तू है मेरा पुत्र है, ये निकाल ना जरा 40। उसने कहा सर जी बस कमियां कोताहियां इंसान। उसने कहा हेलो चौधरी क्या हो गया है, ये 40 निकालो भाई। भाईजान जब तक ये 40 नहीं देगा इसकी जान नहीं छूटेगी। ये तो ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? आजकल उधार में किसी को पैसे दे देना तो मेरे भाई उसके लिए आप यकीन करें मिंतरला करना पड़ता है अगले बंदे का कि यार भाई तेरे मिलने यार प्लीज यार मेहरबानी, स्टेटस लगाते हैं आजकल लोग यार, शर्म आ जाए शायद जी। मेरे भाई ये लायबिलिटीज हैं, क्या हैं? कितने की? 40 की। 40 की। ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्त बैठा हुआ था तो कहता यार वो ना, मैं क्या उसका नाम है, 2-3 लोग हैं उनसे पैसे लेने हैं, कहता लेकिन मैं मांग नहीं रहा। मैंने कहा क्यों? कहता यार उन्होंने वापस कर दिए ना तो 5-6 दिन के उन्होंने इससे ज्यादा मांगने हैं, इसलिए मैंने कहा यार अब वो शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे हैं, बस ठीक है रहने दें जी। मेरे भाई ये हैं 40। कितने हैं? 40। तो मेरे मासूम दोस्तों आपको 100 में से ये 40, ये आपको लायबिलिटीज पहले क्या करनी पड़ेंगी? अदा करनी पड़ेंगी। डन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि जी इन सब पर राइट किसका है? हाँ, जिम्मेदारियां उतार दें, बाकी जो बच गया बच्चों वो 60 हो गया। डन। अच्छा ये तो मेरे चांद मैंने, अच्छा पहले लिंक करता हूं मैं इसे। अब जो टेक्निकल डेफिनेशन है ना इक्विटी की यानी कैपिटल की, मैं आपको वो पढ़ाने लगा हूं। ये भी अच्छी डेफिनेशन है, ये भी अच्छी है, लेकिन इससे बेहतर ये अगर ना पढ़ाता तो आपको समझ ही नहीं थी आनी कैपिटल की। इधर आओ जरा, देखो ये स्टेटमेंट आपको समझ आती है कि नहीं, ये देखना इधर तरफ। कहता इट डेफिनेशन ये है, ये वैसे एक लाइन पढ़ा रहा हूं। इट रिप्रेजेंट्स क्या? कैपिटल या इक्विटी, ऑनर्स का हक ओवर द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को कहते हैं बच्चों। नेट करना, क्या करना? एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना। इसीलिए तो इसका नाम कैपिटल का नेट एसेट भी रखा गया है। कैपिटल का मैंने आपको बताया ना एक और नाम भी है, वो नाम क्या है बच्चों? नेट एसेट। इसे क्यों कहते हैं नेट एसेट? कहते हैं एसेट्स 100 के हैं ज्यादा और लायबिलिटीज हैं 40 की। जो जवाब आएगा वो एसेट्स का ही आएगा 60, लेकिन आएगा नेट करके आया। क्या बात समझे? इसीलिए इसे नेट एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कहता जी ये जो है ना कैपिटल या इक्विटी, कहता ये राइट है, राइट है, राइट है, राइट है किसका? ऑनर का। एसेट्स पर नहीं। वेल डन, वेल डन, वेल डन। किस पर बच्चों? नेट एसेट्स पर। किस पर? देखो बड़े गौर से बातें समझनी और पढ़नी पड़ती हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट्स जो है ना बड़े ध्यान से सीखने पड़ते हैं। अब देखो एक स्टेटमेंट आगे कहता है कैपिटल रिप्रेजेंट्स ऑनर्स राइट ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मैंने कहा लॉल डन, 2 नंबर पक्के। सर जी क्वेश्चन आया था ऐसे आपके भाई ने चेप दिया। भाईजान गलत हो गया ना, ये तो आपने किसको सही करना था? नेट एसेट्स को। एसेट तो सही नहीं है। और बात समझे हैं भैया, बड़े ध्यान से चीजें पढ़नी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे, है ना भाई, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। तो मेरे भाई इसी तरह इधर भी एसेट्स नहीं, क्या? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स। डन। कहता इट इज इक्वल टू द टोटल एसेट्स माइनस। आई बात समझ? ये जो मैंने समझाया था ये समझ आ गया आपको? ये लिंक हो गया बच्चों? आया मजा? आया मजा जी? आगे और भी इंशाल्लाह आएगा। इधर देखें, इक्विटी इज द, अच्छा ये मैं अब आपको ना टेक्निकल डेफिनेशन इसकी बताने लगा हूं कैपिटल की।
इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग। बच्चों इसमें आपको समझ आ गया, एक लफ्ज मैंने समझाना है, मुझे पता है क्या होगा वो, भला आप मुझे खुद बताओ। रेजिडुअल इंटरेस्ट, मुझे पता था यही क्वेश्चन होगा आपका इसमें। अब रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या है? बचा हुआ इंटरेस्ट। क्या बच्चों? इस 100 में से मुझे बताओ बच्चों बचा हुआ क्या है? 60। ये तो निकल गया ना बच्चों। मैं ये नहीं कह सकता इक्विटी इज द इंटरेस्ट। बच्चों ये सारे एसेट्स नहीं बच्चों, सारे एसेट्स पे हक नहीं है इसका। आफ्टर डिडक्टिंग क्या बच्चों? जब आफ्टर डिडक्ट कर दी लायबिलिटी तो फिर बचा हुआ ही है ना 60। क्या मेरी बात समझ पाए बच्चों? दिस इज द डेफिनेशन जो कि मैंने आपको शायद बताया था पहले कि हमने काउंटिंग आईएफआरएस के मुताबिक पढ़नी है। ये मैंने बताया थी शायद बात आपको। मैं अपनी मर्जी से आपको काउंटिंग नहीं पढ़ा सकता बच्चों, इसकी और भी डेफिनेशंस बन सकती हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशंस हैं जो स्टैंडर्ड में पूरी दुनिया में एक उसूल बन गया। ये डेफिनेशन है ना, ये अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, लेकिन ये तो सेल्फ मेड है हमारी। क्या मेरी बात समझे हैं? ये हमारी मर्जी वाली है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स में है मेरे चांद वो ये है। समझाने के लिए, आसान करने के लिए चीज को वो हम सिखाते हैं, फिर एक्चुअल चीज पे ले जाते हैं। डन बच्चों? ये भी आ सकती है 2 नंबर की, ये भी आ सकती है, लेकिन इसको मैं फिर डेफिनेशन नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा कि जी कैपिटल को ऐसे कहते हैं। सही है? डेफिनेशन का मतलब एज इट इज, एज इट इज जो चीज लिखी हुई है। और बात समझ रहे बच्चों? और बात समझे हैं जी? तो बच्चों इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। ऑल का लफ्ज क्यों लिखा, कोई बताएगा? अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, एक दफा आया भी हुआ, कहता जी आफ्टर डिडक्टिंग करंट लायबिलिटीज, बता दें सही होगा जवाब? ऑल का मतलब है करंट प्लस नॉन करंट। क्या मतलब है बच्चों? ओके मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं बच्चों, जैसे जैसे एग्जामिनर आपको डॉज दे सकता है, जैसे जैसे वो डॉज दे सकता है ना, वैसे वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं। डन? लिहाजा लेक्चर फोकस से सुनना है आपने। जो बच्चे कहते हैं ना हमारा अकाउंटिंग का पेपर पास नहीं होता, उसका सबसे बड़ा मसला क्या है? वो लेक्चर ध्यान से नहीं सुनते। समझ रहे हैं? आप यकीन करें, आप इंशाल्लाह इस तरह सुनते रहना बातें, आपका पेपर इजीली पास होगा। कॉन्सेप्ट्स भी इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे, इजीली पेपर पास होगा, कोई मसला नहीं है। अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर इंटरेस्ट लेके समझा जाए और समझाया जाए। जी मेरे मासूम दोस्तों, थोड़ी सी बातें और कर लूं आपसे? बदहजमी तो नहीं हो रही? कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया? चलो इधर देखो, फिर मैं आपसे एक बात करता हूं, पहले समझाता हूं फिर करता हूं। यार ये ना क्या उसका नाम है, जब हमने अपने बिजनेस का स्टार्ट किया ना बच्चों, जब बिजनेस को हमने क्या किया चांद? स्टार्ट किया ना, बिजनेस को स्टार्ट किया, ये तब का वाकया है। एट स्टार्ट। क्या बच्चों? ओके बच्चों 1-2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, कोई प्रॉफिट भी तो आया होगा ना? प्रॉफिट कैसे आता है बताएं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं बच्चों, इनकम की वजह से, अच्छा ये जो मैंने इधर लिखा ना लफ्ज कैपिटल, ये इससे इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं ना। इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस इनटू द, सॉरी इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस। कितने की इन्वेस्टमेंट की थी शुरू में बिजनेस ने? 60 की ना भाई। अच्छा बिजनेस ने माशाल्लाह इनकम जनरेट का मतलब है कमाना, अर्न करना शुरू कर दी ना, चीजें बिकना शुरू हो गई बच्चों। तो मेरे भाई बिजनेस ने इनकम कमाना शुरू कर दी है चांद अब। ओके सर जी? जब इनकम आएगी बच्चों तो मुझे बताएं कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? अल्हम्दुलिल्लाह इधर देखें, 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी ऑनर ने, इनकम कमा ली 1 महीने के अंदर 30 रुपीज, 40 रुपीज, 30 रुपीज। कितनी बच्चों? बड़ा खुश हुआ यार, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। कितना हो गया? 90। 10 रुपए के खर्चे हो गए बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इन्वेस्टमेंट क्या होगी बच्चों? सिंपल सी बात है बच्चों, खर्चों की वजह से कम और इनकम की वजह से। लेकिन मुझे एक बात बताएं, 60 था ना शुरू में, कितना था? 60। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखें, इसको मैं जरा थोड़ा खोल के बयान करूं एसेट्स को। एसेट में 2 चीजें आती हैं ना,
नॉन करंट एसेट प्लस, अच्छा, और लायबिलिटीज में भी कितनी चीजें आती हैं? एक इसके एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या है बच्चों? लायबिलिटीज में भी कितनी चीजें? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब समझिएगा, एक है जी शुरू वाला कैपिटल, इसे कहते हैं जी इनिशियल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों? इनकम की वजह से बताएं, कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? एक्सपेंस की वजह से बताएं। ओके, मिसाल दे रहा हूं बच्चों आपको, वैसी वैसी बच्चों, इनकम कमाई है 30 रुपए की और खर्चे हैं कितने के बच्चों? 20 के। मुझे बताएं कैपिटल कितना होगा? 80। 80 ओए गोंगलू, वो 60 का था ना, तो 30 ऐड करो, 90, 10। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे ही बस, ये लो 80 हुआ ना, 80 हुआ ना, 80 हुआ, 80 हो गया ना, तो मैं भी यही कह रहा था जी मेरे भाई, ऐसे ही है। अब याद रखना है, इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ेगा, एक्सपेंस की वजह से। चलो अगली कहानी सुनो फिर। आपने कहा यार माशाल्लाह बिजनेस में ना पैसे लगाने का फायदा हो रहा है, एक महीने में 20 रुपए का प्रॉफिट आया। अब आपका दिल क्या करेगा? मजीद इन्वेस्ट करने का। मजीद इन्वेस्टमेंट की वजह से वो जो शुरू में 60 रुपए का कैपिटल था, आपने कहा यार इसको मजीद बढ़ाओ, आपने 40 रुपीज मजीद इसमें ऐड कर दिए फर्दर। अच्छा, आप कैपिटल, आप दोबारा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर सकते हैं या आपको मना करेगा कोई? तो मैंने कहा जी प्लस फर्दर कैपिटल, क्या बच्चों? फर्दर इन्वेस्टमेंट या क्या क्या? ओके बच्चों, और ठीक है। फर्दर इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो बिजनेस का कैपिटल शुरू वाला क्या हो जाएगा? मजीद बढ़ जाएगा। फिर आपने कहा यार बड़ा जज्बाती हो के मजीद कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, जज्बाती हो गए थे ना जरा, आपने कहा यार पैसों की जरूरत पड़ गई है। अब आपने बिजनेस से थोड़े से पैसे क्या कर लिए? विदड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए बच्चों? जब आप विदड्रॉ करेंगे तो मेरे चांद, जिस तरह एक्सपेंसेस की वजह से आपका कैपिटल कम हो रहा था, तो विदड्रॉ करने की वजह से भी कैपिटल क्या हो जाएगा? क्या मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? अब मैं सारी एग्जांपल दोबारा देता हूं। 60 रुपए की शुरू में आपने इन्वेस्टमेंट की, इनकम आई कितने की? 30 की। कैपिटल, खुशी की बात है ना, एक्सपेंस हुए कैपिटल, यानी कैपिटल को छोड़ो, इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस जो ऑनर ने की वो क्या होगी? कम होगी। मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। अच्छा, कैश की बात नहीं कर रहा, कैश तो डिक्रीज, ऑनर को नहीं, इन्वेस्टमेंट को देखो। इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की है उसको देखो बच्चों। जो विदड्रॉ किए पैसे, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्या होगी? जो बिजनेस में की है वो क्या होगी बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं आपके? क्या आपको मेरी बात समझ आई है? अब आप इधर आए बच्चों, इधर आओ। क्या था? इनकम एंड इन्वेस्टिंग फर्दर कैपिटल। इनकम एंड इन्वेस्टिंग इंक्रीज द कैपिटल या इक्विटी, वाइल एक्सपेंस, खर्चे बिजनेस के। अच्छा, खर्चे और ड्राइंग क्या सेम चीजें हैं? दो खर्चे होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंस हैं, बिजली का बिल, रेंट एक्सपेंस बिजनेस का, और ड्राइंग होता है जो ऐसे ही पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लिए। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था? वाइल एक्सपेंस है ड्राइंग डिक्रीज द, क्या मेरी बात समझे हैं आप? ये वाला पॉइंट अभी नहीं आप पढ़ेंगे, ये वाला। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। कहता प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ऑनर। प्रॉफिट किसका होता है बच्चों? ऑनर। इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट की। कहता ये कैपिटल में क्या हो जाता है बच्चों? ऐड ही होगा ना, इनकम माइनस एक्सपेंस। अब बात समझिए बच्चों, यानी देखो ना, 30 रुपए ऐड किए, 20 माइनस किए, 10 रुपए माइनस किए, तो 20 का प्रॉफिट ऐड हो गया ना 60 रुपए में। कहता कैपिटल के दो और नाम भी हैं, इक्विटी एंड, इधर लिखो बी। बड़ी बात बताई जी, आगे पढ़ें। कहता एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कहता बट मस्ट रिमेंबर क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स आर, भाई क्लेम ऑफ आउटसाइडर का मतलब है बाहर के लोगों ने आपको कोई पैसे, मतलब जिसका जो बिजनेस में नहीं है। कहता ये लायबिलिटीज हैं, क्लेम ऑफ ऑनर इज, यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कैपिटल एक अलहदा टर्मिनोलॉजी है और लायबिलिटीज क्या है बच्चों? बैंक से लोन ले लिया, ये अदर देन रिसोर्स प्रोवाइडेड
बाय अदर देन ऑनर। ये एक अलग अलग क्या है बच्चों टर्मिनोलॉजी, और ये क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझे? और सही है ना? आउटसाइडर का मतलब अदर देन ऑनर। और बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा जी, ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 अभी छोड़ो, 2 का जवाब बताओ। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कैपिटल इज आल्सो नोन एज, और ओके बच्चों। बच्चों ये ड्राइंग्स में देखो, मैंने पढ़ाया अभी आपको या नहीं पढ़ाया? बच्चों हर चीज जो ऑनर ने विड्रॉ की वो ड्राइंग नहीं है। लफ्ज क्या लिखा होना चाहिए? भाई बिजनेस ने ऑनर ने विड्रॉ कर लिया कुछ, कहां से? तो ये ड्राइंग होगी ये यार। उसने पैसे विड्रॉ कर लिए, कैश विड्रॉ किया, और बिजनेस के लिए ही विड्रॉ किया, और चीज ले आया बिजनेस के लिए। तो यार ये तो एक्सपेंस होगा बिजनेस का। मेरी बात नहीं समझ रहे? देखो नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं समझे, मैंने 2 दफा। इधर देखो बच्चों, बिजनेस के ड्रॉ में पैसे पड़े थे। क्या पड़े थे? कोई लोग कहते पैसे पड़े थे। क्या पड़े थे? पैसे पड़े थे भाई। वो ऑनर ने निकाल लिए। जैसे छोटे होते वो आपने एक बॉक्स रखा होता था, अम्मा जी थोड़े थोड़े पैसे देती थी, अब्बा जी आप उसमें डालते थे, है ना? कुछ था इस तरह की स्टोरी बच्चों जी। फिर जब जरूरत होती थी उसी में से ऐसे निकाल लेते थे यार जी। इसी तरह ऑनर ने पैसे उसमें आए, ऑनर ने निकाल लिए बच्चों। अब ये विड्रॉ है, मैं मानता हूं। अब आपने देखना है पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए। मेरे चांद अगर तो विड्रॉ किए बिजनेस यूज के लिए, बिजनेस का एक्सपेंस है बच्चों, फिर इसका मतलब है उस कैश से उसने कोई एक्सपेंस बिजनेस की चीज खरीदनी होगी। और मेरे चांद अगर उसने पर्सनल यूज में ले आया उन लक्ष्मी को, उस लक्ष्मी को, तो बच्चों ये अब विड्रॉ है। ये है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इन दोनों को अलग अलग लेके चल, इन दोनों को बच्चों क्या मेरी बात समझे? अब ये पढ़ें, ये ड्राइंग तो आपको समझ आई। ये देखें एग्जाम टिप समझ आ रही है? ये कहता है ड्यू टू ड्राइंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शैल बी डिक्रीज। हाँ, ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम होगा ना जी। मुझे जवाब बता दें इस तरह। इधर इधर देखो, 1 मिनट इधर जी। किताब की तरफ नहीं देखना किसी ने, जवाब बताएं। बच्चे फर्स्ट तो नहीं होगा ना? 2 लिखा हुआ है, 2 सही है इसमें। लैया वाले भाई हेलो भाईजान जी। जो लैया में मौजूद हैं और उधर से लेक्चर ले रहे हैं, वो भी ऐसे अपने घर में बैठे हाथ खड़ा करें जी। ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस बोथ हैव सेम नेचर। हाँ हाँ हाँ, क्यों? दोनों की वजह से कैपिटल कम हो रहा है ना। बट ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंस। ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है बच्चों। ये ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस तो हो सकते हैं, बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है। आप मेरी बात अभी भी नहीं समझे? इसका मतलब ये सही है? क्या था? ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस बोथ हैव सेम नेचर। हाँ बिल्कुल, बट ड्राइंग्स आर नहीं बच्चों। जब भी लव्ड एक्सपेंस आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा बिजनेस के एक्सपेंस की बात हो रही है या फिर ऑनर के? भाई हम बिजनेस की काउंटिंग पढ़नी है हमने। क्या मेरी बात समझी है जी? ये इंप्लाइड है कि ये बिजनेस के एक्सपेंस की बात हो रही है, समझे? ये ड्राइंग्स जो है ना बच्चों, बिजनेस के एक्सपेंस नहीं होते, ये ऑनर के हो सकते हैं अपने जाती जी। तो ये गलत हो गया। बोथ ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस डिक्रीज। हाँ हाँ हाँ, है ना, है ना? क्या था? बोथ ड्राइंग एंड एक्सपेंस। नहीं 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 नहीं, ये गलत है बच्चों। डन डन डन, ओके सर। बस आखिरी बात कर रहा हूं आज आपसे। नेट एसेट्स क्या होते हैं? वो तो रीअरेंज करो ना इस इक्वेशन को। और अल्लाह के बंदो, कैपिटल क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। असल इक्वेशन है ये, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस या नेट एसेट्स प्लस ये। अगर मैंने नेट एसेट निकालने तो टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज क्या कर दूंगा? इसे कहते हैं रीअरेंज करना। बच्चों ये पढ़ो, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्सपेंडेड फॉर्म कहता नॉन करंट एसेट प्लस एक्सपेंडेड का मतलब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को खोल के बयान करो। कहता नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू, कुछ बच्चे इसे इज इक्वल टू पढ़ते हैं, इज इक्वल टू नहीं होता, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। मिसाल के तौर पर शुरू में जो कैपिटल था, कहता प्लस एनी कैपिटल इंट्रोड्यूस,
ड्यूरिंग द पीरियड। नयान फर्दर इन्वेस्टमेंट, इसे क्या कहते हैं बच्चों? किसने की? ऑनर ने। प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरह आता है बच्चों, आपको पता है? ओके डन जी, प्रॉफिट आ गया बच्चों। माइनस क्या होगी बच्चों इसमें से? ड्राइंग्स, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस ओके डन। इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों? अगर मैं आपसे ये कह दूं मुझे बताएं जी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लोगे ना। फिर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये जो प्रॉफिट है ये मतलब इनकम है तो उधर जाके माइनस, एक्सपेंस है तो उधर जाके प्लस, और ड्राइंग उधर जाके बच्चों माइनस में है ना, ये उधर जाके प्लस, और बच्चों ये तो एक्स है ना, ये तो, और ये करंट लायबिलिटी उधर जाके माइनस। डन। ये माइनस होगी बेटा, अरे मरे मलकुल मौत। करंट लायबिलिटी प्लस में तो इधर जाके क्या माइनस नहीं होगी? नहीं ओ भाई, ये करंट लायबिलिटी प्लस में है ना, तो इधर जाके क्या होगी? इधर जाके लेफ्ट, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आखिरी बात बता दूं एक और। नेट एसेट्स किसे कहते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल। अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा ये तो टोटल है ना, अगर मैं आपसे कहूं मुझे करंट नेट एसेट बताओ, करंट, तो आप क्या कहेंगे फिर? मैं कहूं नेट करंट एसेट बताओ, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, पहले मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे टोटल, मुझे नेट एसेट्स, नेट एसेट का मतलब टोटल, तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे भाई मुझे ना नेट करंट एसेट बताओ, क्या? फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप लफ्ज, अच्छा किस लफ्ज का एडिशन आया इसमें बताएं? तो बच्चों वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, तो फिर करंट एसेट माइनस क्या बच्चों? अब आपने घर से पढ़ना क्या है? ये भी पढ़ ही लो, फिर इसमें क्या है? रहने दें। कहता विच ऑफ द फॉल, ये भी पढ़ लो फिर, ठीक है देखी जाएगी। कहता कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर। कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज आपने क्या पढ़ना है बताओ? 2.5 पढ़ के आना है, इसको छोड़ देना, इसको सॉरी इसको ये पढ़ लेना आपने, और अकाउंटिंग इक्वेशन में ये आपने पढ़ लेना। मेरा ख्याल है अगर 20 मिनट भी लगा दोगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन सीन हो जाना है। और आपकी 2 एग्जांपल्स हैं सर जी, कौन सी एग्जांपल्स? 4 और 5, वो तो मेरा ख्याल 3-4 मिनट की हैं। ओके सर, अकाउंटिंग को इतनी इज्जत दे दें, इंशाल्लाह अकाउंटिंग आपको इज्जत देगी जी मोहतरम। वो कल बताना फिर अब। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज।